वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। घर के 1:30 बजे हम अपना सामान पैक करके जा रहे हैं मजलिस पे। यहाँ पे हमने अनाया को रेडी कर दिया, हाशिम को रेडी कर दिया। हाशिम ने अपनी बहन की ग्लासेस मार के स्टाइल मार ली। इसके बाद हम निकल पड़े मजलिस की तरफ। में 2-3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही थी, तो लिहाजा आज सूरज निकला, खुशी हुई। लेकिन गर्मी भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती और बारिशें भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती। तो जनाब यहाँ पे खूबसूरत आसमान को एंजॉय करते हुए, खूबसूरत लोगों के साथ खूबसूरत बातों करते हुए चल पड़े मजलिस में। के मजलिस इस वक्त घर से दूर थी, तो हमें पहुंचने में भी टाइम लगा। आहिस्ता 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 गुजरते गुजरते चलते चलते हम पहुंच गए मजलिस में। तो आपको पता लग रहा है कि ये मजलिस दोपहर की है, तो दोपहर में तो लेडीज मजलिस होती हैं जनाब। जहाँ पे हमें मजलिस अज़ा का पैगाम आया था, उस घर के बाहर ये बिल्ली बैठी हुई थी। इससे हमने बड़ा पूछा कि मानो आओ हमारे साथ चल पड़ो, लेकिन ये मानो जी हमारे साथ क्या, हमारी बात भी नहीं सुन रही थी। मानो इतनी भी क्या ईगो हो गई कि अब हमारी तरफ सही से देखें भी ना, देखें भी तो इतनी चुनी चुनी आंखों से देखेंगी। जनाब यहाँ पे अली शेर भाग गया और यहाँ पे इनके प्यारे से पिजन देखे कि माशाल्लाह। प्यारे से पिजन को देखने के बाद हम चले जाते हैं मजलिस में। तो यहाँ पे जनाब मोहम्मद हाशिम अपनी को उनके लाल का पुरसा पेश कर रहा है। यहाँ पे मजलिस में बैठ गए हैं। जिस मकसद के लिए हम आए थे और जिस राह पे हम निकले थे वहाँ पे हम पहुँच गए। बैठने के बाद मोहम्मद हाशिम को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे और कैसे शरारत कर। मजलिस अज़ा होती क्या है? मजलिस अज़ा वो चीज़ है जो उसमें आप बैठ जाते हैं तो आपकी उम्र का शुमार नहीं किया जाता, आपकी रिस्क में बरकतें आ जाती हैं। लिहाजा इन सब फायदों को शुमार करते हुए हम सुकून से मजलिस में बैठे रहे। हमने अपने नामाए माल में गुनाहों को मिटाया और नेकियों का इजाफा फरमाया। फिर इसके अलावा हमारे रिस्क में बरकत आ गई, हम बहुत ज़्यादा जिएंगे, सेहत के साथ जिएंगे। तो सारा अलैहिस्सलाम अपने लाल का पुरसा हमसे आके लेती हैं। और फिर इसके अलावा मजलिस के बाद हमें दुनियावी तबरुक भी तो मिलता है, वो भी तो देखा करें ना साथ साथ। सब बातों को शुमार करते हुए हम हर मजलिस पे जाते हैं। जहाँ से हमें पैगाम आए ना आए, हम मजलिस पे पहुंच जाते हैं। चाहे भी हो, जैसा भी हो, बस हमने मजलिस पे जाना है और नेक नियत से जाना है। आने के बाद जनाब यहाँ पे अनाया और मोहम्मद हाशिम साइकिलिंग कर रहे हैं, अपनी बहन को राइडिंग करवा रहा है। इन दोनों ने बहुत ज्यादा इंजॉय की। फिर उसके बाद हम आ गए अपनी मामा के घर, क्योंकि हमारी मामा घर नहीं थी, इसलिए भी हम भी नहीं घर गए। अपनी मामी से गलत मलत झूठी मूठी इजाजत ली। वैसे तो वो हमें मना नहीं करती, लेकिन अगर वो हमें मना भी करें तो फिर हम उनको फुसला फुसला के ना मना लेते। सुम हमारी बातों में भी आ जाती है। वैसे वो अच्छी, बस कभी कभी कहती है मैंने नहीं जाने देना। ये तो सुनने के लिए सब अटेंटिव हो गया। अच्छा जी, इन सारी बातों को छोड़े हम जनाब अपनी शाही सवारी भी अभी बैठे ही थे कि आगे से हमें ये दोनों मामूस आते हुए नजर आ गए। इतना लंबा तो मैं देख के हैरान हो गई। जब जैसे ही हमारे पास आए तो हमें पता लगा ये तो हमजा और दोनों हमजा है। इनसे पूछा गया कि जनाब आप लोग कहाँ जा रहे हो, और इन्होंने हमसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम सब इकट्ठे घर से थे, लेकिन हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम जा रहे हैं पटूरे ने और ये लोग जा रहे हैं कहीं और। यहाँ पे मामी जान के कहने पे ये दोनों सीधे होके बैठ गए, लेकिन इन लोगों ने इस तरह बैठना नहीं था। तो जनाब जैसे कि हम सब बाहर हैं, तो ये जनाब कैसे अंदर रह सकते थे, ये भी अपनी गाड़ी लेके बाहर आए। इन सब को छोड़ छाड़ के अपनी स्पीड बढ़ाते हुए हम अलनूर अकेडमी को आगे से पीछे, पीछे से आगे छोड़ते हुए हमने वसनपुरा था। से ही हम रोड पे निकले तो मुझे याद आया हमने 3-4 जगहों पे जाना है। हमने इनको अपनी लिस्ट बताई और इन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। सबसे पहली ब्रेक हमने लगानी थी डिस्काउंट स्टोर पे। सोशल मीडिया पे मैंने इसकी बहुत ज़्यादा हाइप देखी थी, तो ये कैसे हो सकता है भाई ये हमारे एरिया में और हम यहाँ विजिट ना करें। तो जनाब अपनी सवारियों से उतर के जैसे ही हम एंटर होने लगे, मुझे तो ये गाड़ी बड़ी अच्छी लगी। इसकी हाइट बड़ी छोटी थी, बड़ी अच्छी चलनी थी। अब पता नहीं स्मूथ थी या ना थी, लेकिन हमें अच्छी लगी। यहाँ पे क्या लगता है कोई ले ली या आपने हमें कोई गिफ्ट कर दी, ऐसा नहीं ना हुआ, बस अच्छी लगी। बॉयज शर्ट्स का ह्यूज कलेक्शन था। ये अलावा चलते 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 जैसे जैसे हम स्टोर विजिट कर रहे हैं, वैसे पे हमें नजर आई गर्ल्स का पार्टी वेयर कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, कोट सेट, सेट्स, पीस, 3 पीस, इवन के इसके अलावा हमारा यहाँ पे एक कॉर्नर बना हुआ था गिफ्ट्स एक्सेसरीज का। आपको रेटल्स मिल जाएंगे, स्पून्स कलेक्शन मिल जाएगा, फीडर ब्रशेस मिल जाएंगे, बोटल्स मिल जाएंगी, शीट्स मिल जाएंगी। और फिर इसके अलावा फीडर ब्रशेस के अलावा आपको यहाँ पे नेल कटर कलेक्शन भी बहुत मिल जाएगा, नेल किट्स मिल जाएगी, नेल सीजर्स मिल जाएंगी, फीडर बोतल और फीडर बोतल के अलावा वाटर बोतल कलेक्शन भी बहुत प्यारा था। 3 से 4 कंताना के और 3 से 4 कंपनीज के यहाँ पे क्लोन अवेलेबल थे। नेक्स्ट टर्न और पता नहीं कौन कौन से 3-4 थे हमारे पास पड़े हुए थे, लिहाजा हमने ट्राई ना किया। अगर हम ट्राई करते तो आपको ज़रूर बताते और इनका भी रिव्यू देते। कलेक्शन पे गर्ल्स कलेक्शन भी था और बॉयज़ कलेक्शन भी था। गर्ल्स कलेक्शन में ओपन सेटन भी थे और ग्लोस फुटवेयर भी थे।
यानी कि ओपन माउथ भी थे और सैंडल्स भी अवेलेबल थी। लेकिन फ़िलहाल इतना सारा कुछ देखने के बाद, बूट, बूटीज़, पम्प्स वगैरह, सैंडल्स वगैरह देखने के बाद हमें तो भाई एक जूता अच्छा लगा और वो हमने ये निकाला। ये मैंने पहले सोचा कि मैं ले लूँ, लेकिन क्या नाम लेते हैं जनाब, जैसा कि आपको पता है बिलाल साहब को ये भी जूता पसंद नहीं आना था। उसके बाद यहाँ पे हैदर बॉयज़ कलेक्शन में से पैंट्स कर रहा है। जीन्स की प्लेन पैंट्स अवेलेबल थी, बैगी, टाइट, लूज, कैजुअल, पार्टी वेयर, हर तरह के आपको यहाँ पे कलेक्शंस मिल सकते हैं। बेबी अप्रैल, डाइनिंग कलेक्शंस, बीब्स वगैरह, नैपकिन्स वगैरह यहाँ पे आपको एक्सेसरीज मिल जाएंगी। बेबी बैग्स की, मदर बैग्स की, बेबी बैग, मदर केयर बैग, बेबी बाउंसर, बेबी सीटर, बेबी बाथटब अवेलेबल थे। ये बैग मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था अपने मोहम्मद हाशिम के, लेकिन हमने नहीं लिया। एक चीज़ कार्ट में ऐड करवाई थी, वो हमारा बिल हो गया था अपना कलेक्शन रिसीव करने के बाद। हम बाहर आए, हमारी नज़र इन मनी प्लांट्स पर पड़ी जो कि इंतहाई बुरी हालत में थी। ये लिविंग प्लांट है, लेकिन बेचारों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ था। यहाँ पे हैदर भाई ने और मैंने डिसाइड किया कि हम टारगेट को भी विजिट करते हैं, क्योंकि ये एक मेन वेयर है, लिहाजा यहाँ पे हैदर की ही चीज़ ली जा रही थी। गौहर हैदर को बोला कि आओ नीचे चलते हैं, वो भी आ गया और यहाँ पे मोहम्मद हाशिम भी आ गया। अनाया फातिमा किधर है? अनाया फातिमा मेरी गोद में है। तो जनाब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हाशिम के साथ सीढ़ियाँ उतरने की साथ साथ यहाँ पे हैदर ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल के रखा, हमें किसी भी तरह की मुश्किल ना हो। थैंक यू हैदर। अब यहाँ पे इस तरह की कलेक्शन थी। यहाँ पे पेंट्स अवेलेबल थी, जीन्स की पेंट्स अवेलेबल थी, 6 पॉकेट ट्राउजर अवेलेबल था, बैगी पेंट्स अवेलेबल थी, की पेंट अवेलेबल थी, वो जो चली हुई है ना फर्शी शलवार वाली पैंट, यानी कि वो भी अवेलेबल। कलेक्शन थोड़ा अनइवन था, यानी कि शर्ट्स में साइज अवेलेबल नहीं थे। अगर साइज अवेलेबल है तो कलर अवेलेबल नहीं था। ट्राउजर्स, पैंट्स और में आपको कलर्स भी मिल जाएंगे और साइजेस भी अवेलेबल। मैं पूरा स्टोर विजिट करने के बाद 3 से 4 चीजें समझ आई जो हैदर आके अपने बाबा के साथ ले जाएगा। नाइट वेयर कॉटन के ट्राउजर अवेलेबल थे, इसके अलावा फ्लैपर पैंट्स अवेलेबल थी, बैगी पैंट्स अवेलेबल थी, स्टिक वाली पैंट्स अवेलेबल थी। बस आपको हर तरह की जो पैंट चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 3 से 4 चीजें पसंद की थी जो अपने बाबा के साथ आके लेके जाए। और वाले भाई ने ना सिर्फ हमें गाइड किया बल्कि हमें 3 से 4 चीजें पसंद भी करवा। उसके अलावा टेस्ट रूम में जाके टेस्ट भी करवाई, से लेके सेटिंग तक इसने हमारी करवाई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम कुछ लिए बगैर वापस आ गए। उसके बाद जनाब वसंतपुरे हम खाने निकले थे भटूरे। इनके भटूरे इसी तरह यम्मी और क्रंची होते हैं। टाइटिंग कर रहे हैं मेरी तरह तो आपको यहाँ के वो ट्राई करने चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा मज़े के होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है। लेकिन जैसे कि आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप अपना खून इसी तरह जला सकते हैं कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, इसलिए आप 2 से ज़्यादा भटूरे नहीं खा सकते। जनाब इतने पूरे पूरे भटूरे देखने के बाद मेरा तो दिल था कि हम यहाँ बैठ के खा लें, और मैंने हैदर से भी पूछा। इसने कहा बैठ जाते हैं, लेकिन क्या नाम लेते हैं, हमारे घर बच्चा पार्टी हमारा इंतज़ार कर रही थी, लिहाजा हमने अपनी वही वाली बात ज़हन में रखी कि जनाब वहाँ पे ना घर जाके सबके साथ खाते। गरम गरम भटूरे निकले जा रहे थे और वहाँ में मज़े मज़े की भूख भी बढ़ती जा रही थी। जनाब हमने अपने भटूरे पैक करवाए और बाकी के पैसे भी लेके हमने पॉकेट में डलवा लिए। और हैदर ने भटूरे आगे हैंग कर लिए ताकि मैं पीछे से बैठ के चोंगे लगा के खाती ना रहूं। जाहिर सी बात है ये तो चोंगे थे, लेकिन प्रॉपर खाना से तो पेट भरता है, लिहाजा फटाफट हमने देर ना करते हुए अपनी बाइक स्टार्ट करवाई और भैया ने भी फटाफट बाइक पे बैठने की ताकि भटूरे ठंडे ना हो जाए। बाइक पे बैठने के बाद इसने पकड़ के मोहम्मद हाशिम को भी अपने आगे बैठा लिया। तो जनाब यहाँ पे जैसे ही हमारी शाही सवारी रेडी हुई हम भी बैठ गए और फिर बैठने के बाद चले अपने अगले स्टॉप पे, जो कि आता है इसके ही पास। वो कहूँ कि वो मेरे घर के रास्ते में था। वो कह रहा था कि यहाँ से गुजरते हुए मेरे स्टॉप पे आओ। मैं क्या गलत कह रही हूँ? तो जनाब यहाँ से गुजरने के बाद जैसे ही हमने अपना रास्ता तय किया और रास्ता तय करने के बाद जैसे ही मुझे दूर से ये स्टोर नज़र आने लगा ना, तो मैंने इसको ना आवाज़ दी कि गौहर इधर साइड पे ना ब्रेक लगा देना। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक भी ज़्यादा थी, लिहाजा ये एहतियात से चलाते हुए ना उसके आगे से गुजरा। मैंने कहा शायद टर्न ले लेगा, गेट 7 पे हमने रुकना था। तो जैसे मैंने कहा ना कि हैदर टर्न ले लो या यहाँ पे ब्रेक लगा लो, तो आगे से मुझे कहते हैं ना ना बाजी ना, मैं बहुत थक गया। तो जनाब थके हुए भाई को आगे से लेके आते हैं। हमने भी भाई को ऐसा घुमाया यानी कि ऐसा आगे बढ़ाया, फटाफट हम घर पहुँच गए। पे ना आके ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसी वक्त ने ये डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट टाइम ना हमने 9 बजे से के बाद ना बाहर नहीं निकलना ना तो पिछले वाले रास्ते से आना, इस रास्ते से नहीं आना। तो जनाब आइडियाज़ पे भी हमने जाना था लेकिन हम नहीं गए।
फिर उसके बाद हम घर आ गए और घर आने के बाद सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि हम सब ने एक ही प्लेट में ना भटूरे खाए थे। भटूरे खा के हम सब फारिग ही हुए थे कि यहाँ हमजा भाई यानी कि हमजा मामू हमजा और दूसरे हमजा भाई जिन्होंने ये हमारी दावत की थी, अल्लाह पाक इनके इसमें बरकत दे और इसको नेक लायक बनाए और फटाफट इसको बड़ा कर दे, आमीन। जनाब वैसे तो हम दोनों ने इन दोनों में डिफरेंस रखने के लिए एक निक नेम रखा है, लेकिन चूंकि वो सिर्फ मेरा प्यार का नेम है तो आपको बताया ना तो आपने इसका नाम पका लेना है, इसलिए हम आपको नेम नहीं बताएंगे। आप आंखें बंद करें और खोलें। इतने मज़े का ये पास्ता लेयर वाला खाला ने केक बना के भेजा था हमजा के हाथ, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी मुझे कोई भूख लग गई इसको देखते हुए कि मैंने थैंक यू किए बगैर ही एक बाइट ले। आपको शक्ल से ही लग रहा है इसकी खुशबू, इसका अरोमा, इसका टेस्ट, एक एक चीज़, एक एक लेयर बहुत मज़े की थी। यहाँ हम सब ने बहुत ज़्यादा मज़े से खाई। यहाँ पे हमेशा की तरह हम चूचू को कह रहे हैं कि चूचू हमारा पेट नहीं भरा, हमें और खाना है, तो चूचू कह रहे ठीक है बाजी हम आपको और खिलाएंगे और जब हम आएंगे तो हम और खाएंगे। फिर उसे अगले दिन क्या नाम लेते हैं, हम बारिश हुई थी तो घर से बाहर निकले के टाइम तो क्या नाया जागी हुई थी, लिहाजा हमने कहा नाया को भी चक्कर लगा लेते हैं। हाशिम ने तो वैसे भी बाहर जाना ही जाना था, भाई बाहर चले गए थे, उसने अकेडमी जाना था तो हम हमजा भाई के साथ बाहर आ गए चक्कर लगाने सॉफ्ट स्विल पे। फिर उसके बाद बशीर बैंक्वेट हॉल से आगे गुजरने के बाद ना हमजा को बोला कि हमजा अपनी लिस्ट में ना चीजेस को भी ऐड कर लो, हम चीजेस पे भी जाके वो लोग बनाएंगे। उसने कहा ठीक है बाजी हम चीजेस पे भी आएंगे लेकिन हम ना आ ना सके। बाद हमने अकरम पार्क से आमिर रोड से होते हुए टोके वाले चौक पे और टोके वाले चौक से हमने शेरशाह रोड पे टर्न रोड से 2-4 दुकानें जैसे ही आप आगे आएंगे ना तो आपको उन प्यारे 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 ना परिंदों वाली शॉप्स नजर आएगी। इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए ना आपने आगे जाते ही जाना है। और अगर आपका ड्राइवर भी मेरी तरह ना इस तरह के बर्ड्स और ये एनिमल लवर है ना तो यहाँ पे ज़रूर ब्रेक लगाएगा, लिहाजा आपने इसको इग्नोर करते हुए आगे लेके जाना है। तो यहाँ तो इसने अपनी पॉकेट मनी खराब कर देना, यहाँ इसने आपका भरा स्टीरा करवा देना। अब आगे हम क्या करने जा रहे थे ये तो हम आपको नहीं ना बता सकते, अब हर बात थोड़ी शेयर की जाती है। जनाब अपना काम आगे करने जा ही रहे थे कि वापसी पे हमने देखा बारिश होने की वजह से ना यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो हमने कहा कि हम यहाँ पे ना स्टंट मारते हैं। अब अभी हमने थोड़ा ही आगे जाना ही था कि मेरे दिल को कुछ होने लग गया क्योंकि मैं बुजुर्ग हो गई और मेरा दिल भी बुजुर्गों वाला हो गया, लिहाजा हमने कहा मुझे तो डर लग रहा है। अभी हमने गिर गुट जाना है, हमजा भाई बाइक मोड़ लो, तो लिहाजा यहाँ बशीर अहमद ने फटाफट बाइक घुमा ली ताकि मुझे कुछ ना हो जाए। सच में बहुत डर लग रहा था। पहले हमने कहा कि हिम्मत करके अपनी जवानी को एंजॉय करते हैं, लेकिन नहीं, डर बहुत लगा। यहाँ से आने के बाद हम घर आ गए। आने से पहले भी तो यहाँ से गुजर पड़ना था ना। रोड से गुजरते गुजरते जैसे ही हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो मैं और हमजा आपस में बातें करने लगे कि बाजी मौसम तो अच्छा है लेकिन ना जगह जगह पानी खड़ा होता है ना तो मच्छर बहुत काटते हैं। तो इसी दौरान इसको याद आ गया जिसने दही लेनी, इसने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ कि दही ले लूँ, तो मैंने कहा तुम्हें जैसा ठीक लगता है। तो इसने कहा कि बाजी चलो इकट्ठे बैठे इकट्ठे ही घर जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हमजा ना दही लेने के लिए खड़ा हो गया तो पास में भी खड़ी हो गई। तो सामने ना ये जो बिरयानी वाला है ना, मुझे इसकी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैंने कहा कि हम बिरयानी ले लेते हैं लेकिन फिर हमने ना ली। फिर उसके बाद रात को हम गोलबाग यहाँ पे हर कोई अपना मेडिसिन सिस्टम पे ना पार्टी इंजॉय कर रहा है। इधर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमने पार्टी नहीं करनी, लेकिन फिर भी इन लोगों को ज़बरदस्ती हम पार्टी में ऐड कर लेते हैं क्योंकि अगर ये पार्टी नहीं करेंगे तो हमें इनके बगैर मज़ा नहीं आएगा। तो जनाब एज़ यूजुअल यहाँ पे जंपिंग कैसल बना तो नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने कहा था हम जंपिंग कैसल इंजॉय करने के लिए, यहाँ जंपिंग कैसल नहीं था तो हम लोगों ने ट्रम्पलर पे खड़े होकर जंप करना शुरू करवा दिया इनको। कोई यहाँ पे बैठ के जंपिंग इंजॉय करता है, कोई खड़े होकर जंपिंग करता है, कोई लेट के करता है। बस आपको फ़न आना चाहिए, फ़न करते करते आपको किसी भी तरह की ना चोट नहीं लगनी चाहिए। तो जनाब इसी तरह सब बच्चों ने पहले ट्रम्पल इंजॉय किया, फिर उसके बाद जब ये ट्रम्पल इंजॉय कर करके ताकत ख़त्म हो गई तो हमने इनको चिप्स यानी कि फ्राइज़ इंजॉय करवाए। इन लोगों का दिल तो खड़ा था कि क्या नाम लेते हैं पोटैटो स्टिक खाई जाए, लेकिन जनाब इन सबको हमने मना मुना करके चुप करके ना इनको हमने बोला कि चिप्स खा बहुत ज़्यादा फ़न करके खाई। जनाब हमने यहाँ पे प्रोग्राम में 2 बच्चों को बिठाया हुआ था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ना वियर्ड लग रहा था। इसको इग्नोर करते हुए चूचू ने आके घर में चूचुओं के साथ खेला। अगर आपको मेरी वीडियो लाइक लगी है ना तो मुझे लाइक भी करने और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं को और ज़्यादा अच्छा कैसे और किस तरह किया जा सकता है। दुआओं के साथ अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।